तमाम कांग्रेस जन में एक उत्साह का और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और देखने को ये भी मिल रहा है कि खुले मंच से भी ये बात हुई कि शहरी को प्राथमिकता है। उसी कड़ी में शहर से एक प्रबल दावेदार राजीव जी सुवालकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले चैनल पे स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी, आपका मानना है कि आप दावेदार हैं, पर पार्टी संगठन आपको अपना उम्मीदवार क्यों बना है? आप तक का राजनीतिक सफ़र चैनल के माध्यम से बताएं। राजनीतिक संगठन एक योग्य उम्मीदवार को चुनता है चुनाव में जी, और प्राथमिकता रहती है कि कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हो, उसने कांग्रेस के लिए योगदान दिया हो जी, और कांग्रेस समर्थित हो जी। और जहाँ तक बात मेरी उम्मीदवारी की है, मैं सन 85 से सन 84 में इंदिरा जी की शहादत के बाद कांग्रेस से प्रभावित हुआ। उनकी शहादत से मैं कांग्रेस में आया। सन 85 से लेकर आज तक मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हूँ। मैंने विभिन्न पदों पर रहते हुए कांग्रेस की संगठन को बहुत मजबूती प्रदान की है। चाहे मैं NSU का अध्यक्ष रहा, विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति हो, छात्र संघ के चुनाव हो, हमने कई राजस्थान स्तर के कई आयाम स्थापित किए हैं जहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगातार विश्वविद्यालय में हमने NSA को साबित किया है, हमारी नीतियों को, हमारे कार्य को। युवक कांग्रेस के रहते हुए हमने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए। जो जन विरोधी नीतियाँ भैरव सिंह की शेखावत समय थी, हमने बहुत आंदोलन किए और जनता को जागरूक किया जी। और सन 98 से मैं सक्रिय महामंत्री के रूप में कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और कांग्रेस के लिए मैं सक्रिय हूँ जी। कहीं ना कहीं अभी जैसे अध्यक्ष जी ने भी अपने वार्तालाप में बात बोली, फतेह सिंह जी ने बोली कि 52% जो शहर की जनसंख्या का भाग है वो OBC से ताल्लुक़ रखता है, तो कहीं यह भी आपकी दावेदारी की मुख्य वजह तो नहीं? जहाँ तक चुनाव की बात है तो सभी समीकरण देखे जाते हैं। कहीं जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, कहीं व्यक्तिगत समीकरण देखे जाते हैं। तो अध्यक्ष जी का कहना ठीक है कि उदयपुर में बहुतायत में OBC हैं, कि मुस्लिम संगठन भी हमारे बहुतायत में हैं, जैन समाज है, ब्राह्मण है, राजपूत हैं। इन सब का समीकरण देखे, SC हैं, ST हैं, इन सब का समीकरण देखते हुए मैं खाली उदयपुर ही नहीं, उदयपुर है, गिरवा है, वल्लभनगर है, मावली है, हमारे पूरे संभाग में देखते हुए हमें जातिगत आधार को संतुलित करते हुए टिकट। अंतिम और आखिरी सवाल जी, हालांकि पूरा जन समूह आप अभी भी आपके साथ चल रहा है और लगातार चलता रहा है, निवर्तमान अध्यक्ष भी आपके साथ हैं, पूर्व कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर सुरेश जी श्रीमाली साहब भी आपके साथ हैं, KG मुंदड़ा साहब भी आपके साथ हैं। एक छोटी सी बात बताएं कि अगर शहरी और बाहरी की बात करी जाए तो इंडिविजुअल राजीव जी सुवाल का किसको प्रेफरेंस करेंगे, शहरी या बाहरी? और अगर आपको नहीं मिलता है तो बाहरी को थोपा हुआ उम्मीदवार सहन कर पाएंगे या नहीं? मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, मेरी पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि हमारा उम्मीदवार शहर का कार्यकर्ता हो, जिसने सालों साल अपनी जिंदगी लगाई कांग्रेस के लिए। बाहरी उम्मीदवार से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जिसने संगठन में काम किया है, हमारे कांग्रेस में कोई युवा साथियों की कमी थोड़ी ही है। एक से बढ़कर एक हमारे साथी हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ा सकते हैं, जिन्होंने साबित किया है। चाहे विद्यार्थी राजनीति लेके, युवा राजनीति लेके, हमारे साथ ब्राह्मण उम्मीदवार भी हैं, जैन उम्मीदवार हैं, OBC के उम्मीदवार हैं, सभी कास्ट के हमारे पास सारे उम्मीदवार हैं। एक से बढ़कर एक चुनाव लड़ना है हमारे शहर में प्रत्येक कार्यकर्ता। और बाहर के कार्यकर्ताओं को हम क्यों, कार्यकर्ता कब करेगा काम? आज चुनाव आया और बाहर का कोई उम्मीदवार आ जाए, ये मैं उचित नहीं मानता हूँ। और उसके बाद भी संगठन का आदेश सर्वोपरि, ठीक। लेकिन अगर सरकार को जीतना है, कामयाबी लानी है, तो जन भावना को सुनना पड़ेगा।